हेलो नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पता है किस लिए बनाई गई है। दोस्तों इस क्रिप्टो मार्केट में आप कैसे पैसा कमा सकते हैं और कैसे आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, इस बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक ये है कि आप पैसा क्यों नहीं कमा सकते इस मार्केट में। और यदि आप बिगनर हैं, यदि आप क्रिप्टो मार्केट में कुछ समय पहले ही या अभी अभी बढ़े हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यदि आप 5 से 10 मिनट का टाइम इस वीडियो में इन्वेस्ट करते हैं और देन फिर अपने रुपयों को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये गारंटी है कि आप प्रॉफिट उठा पाएंगे मार्केट से। दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है और अदर जो भी ट्रेडर्स हैं उनका एक्सपीरियंस मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप हर एक्सपीरियंस अपने ऊपर करेंगे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से आपको सीखना चाहिए। हर एक्सपीरियंस यदि आप अपने ऊपर करोगे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो दोस्तों मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप इस मार्केट में जो है लॉस से बच सकते हैं। सबसे मेन बात है कि लॉस नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ की नॉलेज जो नए बंदे आते हैं उनको पता होती नहीं कि लॉस से कैसे बचना है, और वो लॉस खा जाते हैं और देन उसके बाद लेफ्ट कर जाते हैं क्रिप्टो मार्केट से और बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट ने हमें प्रॉफिट नहीं दिया। भाई क्रिप्टो मार्केट ने प्रॉफिट नहीं दिया, भाई आप पे क्रिप्टो मार्केट से प्रॉफिट लेना नहीं आया। ये कहिए कि आप पर क्रिप्टो मार्केट से प्रॉफिट लेना नहीं आया। क्रिप्टो मार्केट तो तैयार बैठी है, क्रिप्टो मार्केट तो कुआं है भाई पैसों का। यदि आप अच्छी मजबूत रस्सी के माध्यम से पैसा निकालोगे तो पैसा निकलेगा। यदि आप कच्ची रस्सी के माध्यम से उसमें खुद जाओगे या कच्ची रस्सी का प्रयोग करोगे तो डूब जाओगे भाई, बिल्कुल डूब जाओगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को देखिए। बिगनर्स हो, पुराने बंदे हो, पुराने बंदों को हालांकि नॉलेज होती है, लेकिन अगर देखना चाहें देख सकते हैं, नहीं तो लेफ्ट कर सकते हैं। लेकिन नए बंदे जितने भी हैं उनको ज़रूर जो देखनी है, अगर उन्हें एक्सपीरियंस लेना है। यदि भाई अपने ऊपर एक्सपीरियंस करना है तो अपने रुपयों को जो है लॉस में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस चीज़ से कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर आपका प्रॉफिट उठाना है तो देख लीजिए वीडियो को। चलिए, सबसे पहले इस पूरी वीडियो में 2 टॉपिक होंगे भाई। आप पैसे कैसे नहीं कमा पाएंगे इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, और आप पैसे कैसे कमा सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में। और तीसरा कि जो नए नए बंदे होते हैं क्या करते हैं भाई, नए नए कॉइन आते हैं मार्केट में उनको लेते हैं। अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन कौन से कॉइन लेने चाहिए, कैसे कॉइन लेने चाहिए, इस टॉपिक पर हम लास्ट में बात करेंगे। ये बहुत ही इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। जो नए कॉइन होते हैं ना, आपको करोड़पति तक बना सकते हैं। जो नए कॉइन होते हैं, शिबा आयोनी में एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। शिबा जो कॉइन था, ये पिछले साल जब मार्केट में आया था अगस्त सितंबर के आसपास, मुझे पक्की डेट नहीं पता, तो उस समय $17 के आसपास एक बंदे ने शिबा खरीदे थे। ठीक है दोस्तों, शिबा खरीदे थे $17 के आसपास, और आज वो 200 से 300 करोड़ का मालिक है बंदा। अभी जो लास्ट टाइम ये चाइना वाला क्रैश आया था, जब मार्केट पीक पर थी, उस टाइम उसने सेल किए थे और 200 करोड़ से ज़्यादा उसने बेनिफिट उठाया अपने $17 से। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आपको नए कॉइन खरीदने हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप जो भी नया कॉइन मार्केट में आ रहा सब खरीद लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। पूरे दिन में 50 कॉइन लिस्ट होते हैं, 50, उनमें से लगभग 40 कॉइन तो भाई साहब फ्रॉड होते हैं, फेक। जो उनके डेवलपर होते हैं सिर्फ मार्केट में अपने कॉइन इसलिए उतारते हैं पैसा कमाने के लिए, और आपका पैसा डूब जाता है। तो किस तरीके के कॉइन खरीदने हैं ये मैं वीडियो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। आप क्रिप्टो मार्केट से पैसे कैसे कमा सकते हैं ये बताऊंगा, और आप क्रिप्टो मार्केट से पैसे कैसे नहीं कमा सकते ये भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट से पैसे कैसे नहीं कमा सकते, सुनिए। आप नए हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, अपना फंड जो भी आपका 1000 रुपया है, 2000 रुपया, 4000, 10,000, 20,000, जो भी आपका फंड है उसे डाल लीजिए। ठीक है, उसे डाल लीजिए अपने वजीरेक्स अकाउंट में या अपने BitBNS में, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने डाल लिया, अच्छी बात है। अब क्या करना है आपको, देखिए कुछ कॉइन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ और कुछ कॉइन आप अपने पसंद के रख सकते हैं। देखिए जौन सा भी कॉइन आप किसी भी कॉइन पर यदि आप रुपये लगाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, किसी के कहने से मत लगाइए। आपका यार है, दोस्त है, यूट्यूबर है, कोई भी है,
क्या है, आप मार्केट में मान लीजिए आप आज 15 तारीख को मार्केट में एंट्री किया आपने, तो कम से कम 5 से 10 दिन मिनिमम, जो इसका एवरेज टाइम है 7 दिन का होता है, लेकिन 5 से 10 दिन मैं बोल रहा हूँ एवरेज अपने आप इसमें एंटर अपने बीच में आ जाता है। तो 5 से 10 दिन आप उस कॉइन को जो आप पसंद करते हैं, या किसी यूट्यूबर द्वारा या आपके किसी दोस्त के द्वारा आपको सजेस्ट किया गया है, उस कॉइन को 5 से 10 दिन एनालाइज कीजिए भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप उस कॉइन को एनालाइज करेंगे तो आपको बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा पहली ट्रेडिंग से, ठीक है। और यदि आप एनालाइज नहीं करेंगे तो आपका रुपये डूबेगा, ये गारंटी है, बिल्कुल लिख कर ले लीजिए भाई। अब एनालाइज कैसे करना, देखिए, मैं मान लीजिए आप नए हैं और आपने आपके किसी फ्रेंड ने बताया भाई मैटिक में रुपये लगा दे, मैटिक एक कॉइन है पॉलीगॉन का, उसमें रुपये लगा दे भाई। आपने लगा दिए 10,000 रुपया, बिगड़ सोचे बिगड़ समझे बिगड़ एनालाइज किया, आपने रुपये ठोक दिए, मैटिक के मुंह में रुपये ठोक दिए भाई। अब क्या है, क्या प्रॉफिट दे देगी मार्केट भाई? 50-50% चांस है क्या? नहीं देगी। देखिए कारण है उसका, आपके फ्रेंड ने बताया भाई मैटिक में रुपये लगा दिए, आपने लगा दिए। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा एक फ्रेंड है, उसने मार्केट में लगाए थे 10,000 रुपये, 10,000 लगा दिए थे भाई। लेकिन कब लगाए, उसके जो मेरा फ्रेंड है उसका एक फ्रेंड है, उसने सजेस्ट किया था भाई तो मैटिक में रुपये लगा दे अभी। उसने मैटिक में लगाए 10,000 रुपये। उस बंदे ने मेरे पास फ़ोन किया, जो मेरे दोस्त थे जिसने 10,000 रुपये लगाए थे, कि भाई मैटिक में रुपये लगा दे। मैंने कहा भाई मैं नहीं लगाऊंगा। नो क्यों? नो भाई ये मैं उस समय वजीरक्स को एनालाइज कर रहा था, मैटिक को मैं ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन जब मैं नया नया मार्केट में आया था सबकी बात है ये। तो उसने बोला लगा दे भाई प्रॉफिट उठाएगा। मैंने कहा भाई मैं 1 रुपया नहीं लगाऊंगा मैटिक में, मैं एक भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि भाई ये मैंने एनालाइज ही नहीं किया कोई, और जब तक मैं एनालाइज नहीं करूंगा मैं इसमें 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगा। तो भाई कोई बात ना मत लगा, मैं तो लगा रहा हूँ। उसने मैटिक पर लगा दिए 140 पर, जन 145 पर उसने 10,000 रुपये लगा दिए मैटिक पर। भाई साहब उसने लगा दिए 140 जन 145 पर 10,000 रुपये लगा दिए, और मार्केट उस दिन से अब तक 140 पे पहुँची नहीं है। लगभग 15 दिन हो गए भाई, 140 के आसपास मैटिक की मार्केट को 15-20 दिन हो गए पहुँचे हुए, आप देख सकते हैं जाकर। तो 145-140 के आसपास मार्केट पहुँची नहीं है, वो लॉस में चल रहा है। अब उसने मेरे पास फ़ोन किया, भाई बढ़िया रहा तूने नहीं लगाया और मैंने तो लगा दिया। मैंने उससे बोला था भाई मत लगा, लेकिन उसने लगाया। अब मैं क्यों बचा उस लॉस से? भाई मैंने उससे साफ मना किया था, कारण था कि मैंने ये कॉइन एनालाइज नहीं किया था। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, कॉइन को एनालाइज करो। कोई भी कॉइन जिस पर आप रुपए लगाना चाहें, वजीरक्स, बिटकॉइन, LTC, मैटिक, डॉट, जो भी कॉइन है, वीचैन, कोई भी कॉइन, सबसे पहला जो ट्रेडिंग में कदम रखना है वो है उसकी पहली सीढ़ी जो है, उस कॉइन को एनालाइज करो भाई। कोई भी कॉइन है, उस कॉइन में क्या एनालाइज करना है? उस कॉइन में हमें यह एनालाइज करना है भी इसका एक बेसिक लो कितना जाता है और बेसिक हाई कितना जाता है। बेसिक कह रहा हूँ, जाने के लिए तो लो कितना भी जा सकता है और हाई भी कितने भी जा सकता है, लेकिन जब आप 7 दिन से लेकर 10 दिन का जब एवरेज चेक करोगे बेसिक किसी कॉइन का, तो आप एक निश्चित पॉइंट पर पहुंच जाओगे, एक बेसिक पॉइंट तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आप हिसाब लगा लोगे भाई ये इसका बेसिक पॉइंट है, यहाँ तक जाता है, इससे नीचे जाता है वो अलग बात है, लेकिन इतना ही जा सकता है और इतना ही हाई जा सकता है। आपने एनालाइज कर लिया। अब आपको क्या है, जैसे ही डंप आया, छोटा डंप आया, बड़ा डंप आया, उसकी आपको मतलब नहीं है, आपने एनालाइज किया। आपने एनालाइज किया भाई मैटिक कॉइन है, जो नॉर्मल डंप आता है तो ये नॉर्मल डंप में चला जाता है 105-110 के आसपास से कॉइन नॉर्मल डंप में, और घना ही हैवी डंप आता है तो 100 या 90 के आसपास पहुंच जाता है। देखिए आपने 2 बेसिक पॉइंट बना लिए। तो आपको क्या करना है, जब कभी डंप आए तो आपको देखना कि नॉर्मल डंप है या हैवी डंप है। ये पता कैसा लगेगा? देखिए ये पता लगेगा न्यूज़ से, क्योंकि मार्केट कभी भी डंप होती है कभी भी अप होती है, ये इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है न्यूज़ का। आपको न्यूज़ पर ध्यान देना होगा, क्रिप्टो न्यूज़ पर ध्यान देना होगा, चाहे वो क्रिप्टो न्यूज़ पॉलिटिकल तरीके से आ रही है, चाहे वो क्रिप्टो न्यूज़ किसी अदर तरीके से आ रही है, आपको न्यूज़ पर ध्यान देना होगा, ठीक है। अब जब आप न्यूज़ पर ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा डंप कितना है, हैवी है नॉर्मल डंप है।
अगर हैवी डंप है तो आप इंतजार कीजिए हैवी डंप तक आने का। अगर नॉर्मल डंप है तो आपने जैसे एनालाइज कर लिया भाई 105 इसका बेसिक है, डाउन इतना जाएगा, तो आप 105 पर लगा दीजिए रुपये। इसमें एक चीज़ और है, मान लीजिए आपका 10,000 रुपये का फंड है, आप 10,000 रुपये लगाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए 10,000 में 5,000 जो आपने एनालाइज किया है 105 पे आपने एनालाइज किया भाई 105 पर जाना ही जाना है, तो आप 105 पर लगा दीजिए। ठीक है, आप 105 पर जो है लगा दीजिए 5,000 रुपये 10,000 में। अब आप इंतजार कीजिए, मार्केट डंप हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है, जब आप डंप हो जाए लगे आपको 100 के आसपास आ गई तो इंतजार कीजिए, और जब आपको लगे हाँ भाई मार्केट अब यहीं स्टेबल रहने वाली है और इसके बाद ऊपर चढ़ेगी, तो आप जो आपके 5,000 रुपये अदर उन्हें भी लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका 10,000 ये लग गया। अब क्या करना, अब आपको मार्केट बंद कर देनी है, सिर्फ न्यूज़ देखते रहिए, चार्ट को बंद कर दीजिए, चार्ट मत देखिए बिल्कुल भी। यदि अब आप चार्ट देखते हो और मार्केट डंप होती है और भी, तो आप हो जाओगे पैनिक। पैनिक नहीं होना भाई। अगर आपने रुपए लगा दिया, मान लीजिए आपने 105 पर रुपये लगा दिया और बाद में आप चार्ट देख रहे हैं मार्केट 105 से 101, 195, 90 चली गई, 85 चलेगी, 80 चलेगी, तो आप हो जाओगे पैनिक, आप घबरा जाओगे। आप उस घबराहट में क्या करोगे, आप अपने कॉइन को बेच दोगे, कॉइन को बेच दोगे। अब कॉइन बिकते ही आपका हो जाएगा भारी भरकम लॉस, भारी भरकम लॉस। अब इस पोजीशन में आके कुछ जो नए ट्रेडर होते हैं या तो वो लेफ्ट हो जाते हैं, लॉस देख, मान लीजिए 10,000 लगाए तो 4,000 का लॉस उठा लिया, हाय मेरे तो 4,000 रुपये गए, वो क्या करेगा, लेफ्ट हो जाएगा। भाई अगर आप इतना नहीं झटका नहीं झेल सकते तो आप लेफ्ट हो जाइए, आपको ठीक ही आपको लेफ्ट होना चाहिए। इसलिए जब आपने रुपए लगा दिए, आपने एनालाइज करा है, आपने रुपए लगा दिए, तो आपने बिल्कुल अपने हिसाब से ठीक लगाए हैं। अब बाद में आपको देखना नहीं है कि अब चार्ट कहाँ जा रहा है, वैल्यू कहाँ जा रही है, अब आपको नहीं देखना। ठीक है, आपने जो भी लगाया बिल्कुल ठीक लगाया। अब इंतजार कीजिए पंप आने का, पंप जरूर आता मार्केट में, ऐसा नहीं है कि डंप हो रही है हो रही नहीं, पंप भी जरूर आएगा। इसमें आपका पैसा ही नहीं लग रहा, करोड़ों लोगों को लग रहा है। अब जब करोड़ों लोगों का पैसा लग रहा है तो मार्केट में पंप आना ही है, ये गारंटी है। इस चीज़ देखिए, इतना बड़ा लेक्चर मैंने दिया, इसमें हमने क्या सीखा। पहला पॉइंट हमने सीखा, कॉइन को एनालाइज करो 7 से 10 दिन, अपना बेस्ट कॉइन एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के बाद आपने उसका बेसिक बना लिया कि भाई इसका लो अधिकतम कितना, बेसिक कितना जाता है और हाई बेसिक कितना जाता है। उसी बीच में आपको डंप का इंतजार करना है, बेसिक डंप हो या फिर हैवी डंप हो, आपको उसमें रुपए लगाने हैं। 2 पॉइंट ये हो गए, एनालाइज करना है और रुपए लगा दिए। तीसरा, अब जब आपने रुपए लगा दिए, तो आप अब चार्ट देखना बंद कर दीजिए। अब आप इंतजार कीजिए पंप आने का। जैसे ही मार्केट में पंप आएगा, मार्केट आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगी, ये गारंटी है। और इन तीनों चीज़ों को सबसे ऊपर एक चीज़ होती है न्यूज़। देखिए न्यूज़ का बड़ा तगड़ा रोल होता है, न्यूज़ का इतना तगड़ा रोल होता है कि ये ज़रूरी है आप न्यूज़ पर ध्यान रखिए। न्यूज़ का बहुत तगड़ा रोल होता है। ये तो हो गया भाई, आप अगर नए ट्रेडर हैं तो आपको ट्रेडिंग किस प्रकार से करनी चाहिए। अगर आप इस तरीके के नियम को फॉलो करोगे तो आप क्रिप्टो में से प्रॉफिट उठाओगे। और यदि आप एनालाइज नहीं करोगे किसी कॉइन को, किसी के कहने से अगर आप रुपए लगाते हो तो लॉस में जाओगे। रुपए लगा दिए, देन उसके बाद आपने पैनिक में आकर सेल कर दिए तो लॉस में जाओगे। आपने न्यूज़ पर ध्यान नहीं दिया तो लॉस में जाओगे। आपने चार्ट पढ़ना थोड़ा बहुत भी नहीं सीखा तो लॉस में जाओगे। तो ये तीनों चारों चीज़ हैं जिनका मैंने आपको सॉल्यूशन में बताया है, और ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये चीज़ आपको करनी है जो मैंने आपको बताई है। गारंटी है आपका प्रॉफिट होगा। देखिए 2 चीज़ मैंने बता दी। अब क्या है, कहाँ से करें ट्रेडिंग अगर आप नए बंदे हैं। देखिए ट्रेडिंग इंडिया का जो सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है वजीरक्स, आप वजीरक्स से कर सकते हैं। दूसरा है BitBNS, अच्छा है, एक्सचेंज बहुत अच्छा है। देखिए वजीरक्स में आजकल क्या, अगर आप उसमें डिपॉजिट करते हैं ना, तो मान लीजिए आप 10,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं, तो मान के चलिए उसमें लगभग 250 रुपये आपका फ़ीस कट जाती है डिपॉजिट करने के लिए। उस फीस से कैसे बच सकते हैं ये मैं आपको बता ही देता हूँ चलती वीडियो में। देखिए अब आप उसमें डायरेक्ट डिपॉजिट मत कीजिए वजीरक्स में। अब आप क्या करना, BitBNS का अकाउंट बनाना आपको। अब BitBNS का अकाउंट बनाने के बाद उसमें KYC करवा दीजिए। BitBNS की सर्विस बहुत तेज़ है भाई। आप उसमें डिपॉजिट करते हैं ना, विदिन 1 मिनट आपके जो है डिपॉजिट आ जाता है आपके अकाउंट में, जो भी आपने डिपॉजिट किया, बगैर किसी विदाउट फीस के, कोई फीस नहीं लगती। अब आपको क्या, आपने मान लीजिए 10,000 रुपये
डिपॉजिट किए अपने BTBNS में, आप उसमें आप कीजिए खरीद लीजिए, या तो TRX खरीद लीजिए या XLM या XRP, देख 3 कोइन है। TRX खरीदोगे और TRX को अपने WGX में ट्रांसफर करोगे तो 50 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। और XRP और XLM 2 कोइन है, इनसे अगर आप ट्रांसफर करोगे तो इनमें से एक की फ़ीस 8 रुपये है और एक की फ़ीस 5 या 8 पैसा के आसपास है। वो बहुत चीपेस्ट है, आप देख लेना कौन सा है XLM जन XRP में कोई सा है, ठीक है। इस तरीके से विदाउट फीस, सस्ते फीस में और सबसे चीपेस्ट फीस में अपने रुपयों को WGX में ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई ये तो हो गया, दोनों का लिंक WGX का भी BTBNS का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारा तीसरा मोटिव, जो तीसरा पॉइंट है वो है न्यू कॉइन लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। भाई साहब लेने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल लेने चाहिए। कारण है ये शॉर्ट टर्म में बिग प्रॉफिट देते हैं, छोटे टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन कौन से कॉइन लेने चाहिए, ये मेन पॉइंट है। कौन से कॉइन आपको लेने चाहिए, कौन से कॉइन आपको नहीं लेने चाहिए, भाई ये है मेन पॉइंट। देखिए कौन से कॉइन लेने चाहिए, हम इन जो भी नई मार्केट में कॉइन आते हैं सब में से फिल्टर करते हैं अच्छी तरह जो भी कॉइन आता है, और उसे अपनी वीडियो में बता देते हैं आपको कौन सा कॉइन लेना चाहिए। हम अपनी वीडियोस में आपको बताते हैं, आप देखते तो है नहीं, कोई बात नहीं, आपको देखनी है देखिए, मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे हमारा में वो मोटिव होता है कि हम आपको न्यूज़ पहुंचा दें कि कौन सा कॉइन आया, अच्छा कॉइन है, कौन सा अच्छा कॉइन है। मैं आपको बताता हूँ आप कैसे किसी अच्छे कॉइन की पहचान कर सकते हैं। कोई कॉइन आया मार्केट में तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसकी जो टोटल सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई। यदि उसकी टोटल सप्लाई ज़्यादा है तो आज आप उसे लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और उसकी टोटल सप्लाई एक बेसिक है, कम है, तो आप उसे पकड़ लीजिए। कैसे पता लगेगा ज़्यादा है, देखिए एक के आगे यदि 11 जीरो हों, 12 जीरो हों और अधिकतम बहुत अधिकतम 13 जीरो, 13 जीरो वैसे साइड कर दीजिएगा, लेकिन 13 जीरो एक पॉइंट है, लेना चाहे ले लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। एक के आगे 11 जीरो हों या 12 जीरो हों तो आपको वो कॉइन ले लेना है। अब उसमें क्या, उस कॉइन को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेना नहीं है वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब आपको देखना कि लॉन्च कब हुआ, लॉन्च डेट देख ली, देन उसके बाद उसका इंस्टाग्राम, उसका ट्विटर और उसका टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन करना है। गैला गैल नहीं लेना, 1-2 दिन रुक कर लेना है, देखना है उस कॉइन को एनालाइज करना है कि ऊपर जा रहा है इसकी मार्केट, नीचे जा रही है। उसके टेलीग्राम पर उसके जो डेवलपर हैं एक्टिव हैं या नहीं हैं, उसके ट्विटर पर एक्टिव हैं उसके डेवलपर या नहीं है, ये चीज़ भी आपको देखनी है। ये चीज़ देखने के बाद आप फैसला लीजिए कि आपको कॉइन लेना है या नहीं लेना। देखिए ये तो हो गई नई कॉइन आपको कैसे लेना है, उसकी देखिए सप्लाई कम होनी चाहिए, उसके डेवलपर एक्टिव है या नहीं, ये चीज़ आपको देखनी है। देन उसके बाद आपको लेना है कॉइन, ठीक है। इससे आपको बेहतरीन प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि उसकी सप्लाई एक क्या क्या 15 जीरो, 16 जीरो, 17 जीरो, तो वो कॉइन बेकार है, उन कोइनों को कोई बेनिफिट है। हाँ ये आप फिर आप एक वो दोगे भाई, हाँ सिब्बा यूनिकॉइन है, इसके आगे एक के आगे 15 जीरो हैं तो ये तो बहुत फेमस हुआ कॉइन। भाई उसका कारण है इस कॉइन का प्रमोशन, इस कॉइन की एडवर्टाइजमेंट इतनी तगड़ी हुई थी, इतनी तगड़ी हुई थी, बहुत तगड़ी हुई भाई। तो आप ये मत कहिए कि ये 15 जीरो वाला है तो इसकी जो है बहुत तगड़ी सप्लाई हुई थी, ये मत कहिए बिल्कुल भी। इस कॉइन की जो मार्केटिंग थी बहुत तगड़ी हुई थी, तो या तो कॉइन हो मार्केटिंग वाला जो बहुत तगड़ी तरह मार्केट कर रहा है, उस कॉइन को बाय कर लीजिए सस्ते में। और यदि नॉर्मल कॉइन है और सप्लाई ज़्यादा तो कॉइन को बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको काफ़ी चीज़ बताई हैं, न्यू ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। अगर देखिए तो आपने वीडियो, नहीं देखी तो कोई बात ही नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम अप टू डेट रहते हैं उस पर, और कोई भी वीडियो आने से पहले कोई भी न्यूज़ है उस पर हम बताते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।